कोई पूछने वाला नहीं। जो लोग इकट्ठे हो जाए नेक्सस बनाएंगे, जो कर रहे। पिछले 5 वर्षों में इन चीजों की ओर ध्यान ना देना दुर्भाग्यपूर्ण था। आज उन चीजों को ठीक करने में ज्यादा समय लगा है। हमारी प्राथमिकताएं साफ है कि हम किसी भी माफिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि वहां खाने देंगे, लोगों का जो हक है प्रदेश की जनता का, न किसी को लूटने देंगे न इसको लुटाएंगे। हम संरक्षक हैं प्रदेश के लोगों के, जिन्होंने चुन के भेजा है। ईमानदारी के साथ माफिया को तोड़ेंगे जो पनप चुका है पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि उस वक्त उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आप माइनिंग माफिया की बात करें, बहुत ताकतवर हो गए लोग, उनके पास पैसा आ गया 100-100 करोड़, 50-50 करोड़, और वो संपदा किसकी लूट रहे हैं? हमारी और आपकी और प्रदेश की जनता की। कोई पूछने वाला नहीं था। आप माइनिंग अफसरों के साथ मिलके पैसे वाले लोग 10-20-50 लोग आपका और हमारा सारी संपदा को लूट रहे, खुली लूट की, कोई पूछने वाला नहीं था। उसी प्रकार एक और आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम किया। पहली बार सुना कि हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया भी काम करने लगा जयराम जी के टाइम में। खुले तौर पे पुलिस भर्ती के पर्चे बिके, सबके सामने इंक्वायरीज हुई। पुलिस की भर्ती थी, पुलिस ही भर्ती करवाने वाली थी और उन्हीं के लोग पेपर बेचने वाले थे। ये उपलब्धियां थी आपकी। और उसके बाद जो हिमाचल सबऑर्डिनेट कमीशन में जिस प्रकार वो भर्तियों का अड्डा बन चुका था, लगातार वहां पेपर बिक रहे थे, जो भी एग्जाम्स हो रहे थे सारे बिके जा रहे थे। इंक्वायरी हुई, सरकार आई, हमने उसमें अरेस्ट हुए लोग, उसको साफ सुथरा किया। और जो ये पेपर माफिया पनप रहा था अपने पैसे के लिए, कुछ चंद लोगों के अधिकारों को मार रहे थे। लोग, बच्चे जो मेहनत कर रहे थे उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। मेरे सवाल ये है कि आप किस चीज से लेके आप आज की सरकार को कोसते हैं? क्या आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपके 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा था? कौन सी उपलब्धि थी आपकी? हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप जवाब दें, बताएं ये हमारे सवाल गलत है, हमको गलत साबित करें कि हमने जो ये बातें कही है आप इसको गलत साबित कर दें कि ये हुआ नहीं आपके 5 वर्षों में। अर्थव्यवस्था का आपने बेड़ा गर्क किया, कोई एक कदम नहीं उठाया कि जिससे नए तौर पे कोई हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू बढ़े, कोई ऐसे फैसले लिए हो। तो कहने का मतलब है कि हर तरफ पिछले 5 वर्षों में जब इनका राज रहा, चारों तरफ माफिया खुले तौर पे काम करता रहा, चाहे वो नशा से संबंधित था, चाहे वो माइनिंग से संबंधित था, फिर वो भर्तियों से संबंधित था। ये सारी बातों को ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने हर तरह काम करने का अच्छे से पूरी प्लानिंग के साथ प्लान किया है। मुझे दुर्भाग्य इस बात का कि आज के जो विपक्ष के नेता है, बजाय इसको सहयोग करने के, बजाय इन चीजों को तारीफ करने के कि हमको आज आवश्यकता है, प्रदेश में जो गलत चीजें हो रही है उसको मिलके सबके प्रयास से, सत्ता पक्ष वाले हो, विपक्ष वाले हो या प्रदेश की जनता हो, कुछ समाज की ऐसी बुराइयां होती है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मैं ये फिर से जिक्र करता हूं कि अगर हमको प्रदेश को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है, हिमाचल प्रदेश में लोग इसलिए आना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं कि एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ के लोग ईमानदार है और मेहनती है। अगर हम इस छवि को खराब करेंगे तो इसका आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं फिर से इनसे आग्रह करता हूं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है विपक्ष के, चाहे वो लोकसभा के अंदर है चाहे वो राज्यसभा के अंदर है, आप सभी की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है, प्रदेश राज्य के प्रति है। आप 2 वर्ष के कार्यकाल का अपना हिसाब का प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने किन योजनाओं पे प्रदेश सरकार को मदद करने की कोशिश की है, भारत सरकार ने किन योजनाओं के लिए आपने पार्लियामेंट के अंदर बात की है, किन योजनाओं को लेके आपने प्रधानमंत्री जी से बात की है कि आप हिमाचल प्रदेश का सहयोग करें। केवल मात्र सरकार को कोसना और सरकार को कमजोर करना, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का झूठा प्रयास करना, ये किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं, आपकी भी प्रदेश की जनता के प्रति जिम्मेवारी है। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो आप उसको प्रेस के माध्यम से और किसी माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये हमारे कुछ प्रश्न है। बार बार वही मीडिया दिखा और सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, सरकार टूट जाएगी, सरकार गिरने देगी। आप सरकार को प्रदेश की जनता ने चुना है, मतदाताओं का अधिकार है
कि किस प्रदेश में कौन सी सरकार होगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुनी। आप इसको क्यों गिराना चाहते हैं? आपका लोकतंत्र के प्रति क्या सम्मान है, ये समझने वाली बात। या आप सत्ता वापसी करना चाहते हैं, आप बहुत दुखी है कि आपकी सत्ता गई, ये अपने आप में प्रश्न है। अभी भी सोचने का वक्त है। मिलजुल के सबको प्रदेश हित में काम करने की आवश्यकता है। कोई आदमी विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल सरकार को कोसने का लाइसेंस मिला है। आप एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, जहां पर हमको आपका सुझाव ठीक होगा उस पर अमल भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया कि आपके सुझाव प्रदेश हित में होंगे, सकारात्मक होंगे और उन सुझावों पे अमल किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश ऐसा कोई 2 वर्ष में ना कोई सुझाव आया है, ना आपकी मंशा लगती है। मंशा बड़ी साफ दिखती है कि भाई सरकार को गिराना है। अब उसका जवाब तो प्रदेश की जनता देगी कि आगे कौन कंटिन्यू करेगा, वो किसको अपना आशीर्वाद देगी। तो मैं निष्कर्ष ये है कि हमारे आने वाला तीसरा बजट जो बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाला है, मैं समझता हूं बहुत बदलाव होंगे इस बजट में, क्योंकि सरकार की और मुख्यमंत्री की सोच बहुत साफ है कि हम इन चीजों से रुकने वाले नहीं हैं, इनके आरोपों से रुकने वाले नहीं हैं। व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा और वो समय की आवश्यकता है। और उस एक और झलक तीसरे बजट में ये दिखेगी कि लोगों के लिए, प्रदेश के गांव में रहने वाले हर वर्ग के लिए ये प्रदेश सरकार इस बजट में कुछ लाने वाली है। और मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय के लिए जो बार बार मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2027 तक वो बहुत मजबूत होगी। और कोई शक नहीं है कि 2032 तक हिमाचल प्रदेश के एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी बड़ी पंक्ति के राज्यों से भी आगे खड़ा होगा। लेकिन इसके लिए सभी के सहयोग की, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो प्रदेश की जनता है, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, ये सबको बुराइयों पे काम करने की आवश्यकता इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है। जिस प्रकार हम नशे की चपेट में हमारी नई पीढ़ी जा रही है, ये एक ऐसी समाज की बुराई है कि हम सब लोगों को मिलके, चाहे मीडिया के हमारे बंधु हैं, सबको अपना समाज के प्रति काम और दायित्व निभाना पड़ेगा। नरेश जी, विपक्ष जब सत्ता में थी तो उन्होंने भी नशे को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई और 3 स्टेट्स के साथ जो है वो कमेटी का भी गठन किया गया। अब इस सरकार में भी टास्क फोर्स बनी है, लेकिन बॉर्डर्स के माध्यम से जो नशा आ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रावधान है? और पुलिस कर्मचारी भी नशे के साथ पकड़ा गया था, तो क्या लगता है पुलिस की मिलीभगत से ये नशा कारोबार आगे बढ़ रहा है? देखिए, सवाल ये है कि टास्क फोर्स बनाने से केवल हम पुलिस विभाग पे इसको छोड़ दें कि केवल पुलिस से ही अब ये रुकेगा। मैंने जैसे जिक्र किया कि ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं कि कोटखाई, जुब्बल और रोडू के ऐसे ऐसे गांवों तक पहुंच चुका जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पर इसके बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। छोटे छोटे पैडलर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनको नशे की लत डाल के उन्हीं से ये बिजनेस करवाया जा रहा है। इसके पीछे जो बड़े लोग हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, जो चैन है, उस पे काम करने की आवश्यकता है। पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें हमने तेजी लाई है, टास्क फोर्स भी बनाई है। और इसके अलावा भी हमारी बहुत बड़ी योजना है। हम बार बार हर क्षेत्र, हर प्लेटफॉर्म से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार इसका जिक्र करती है कि समाज के अंदर एक सोच पैदा करने की आवश्यकता है। सबके सहयोग से ये हो पाएगा। उसमें बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, उसमें स्कूल्स भी है, उसमें एनजीओज भी है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, पुलिस का अपना रोल है। या हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, हाई क्लास सेंटर्स बना रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी योजना है। और आप ये समझें कि हम केवल इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ दिखाना है। हम बड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से नशे को रोकने के लिए, हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए काम करना चाह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आने वाले 1-2 वर्ष में नशा मुक्त जो है राज्य बनाना है। ये केवल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं है, हमारी सरकार की ये गंभीरता है। और ना ही कोई इसको करके हम कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार चाहती है कि जो सबसे बड़ी बुराई आने वाली पीढ़ी के लिए है, इसको हमको सबको मिलके लड़ना पड़ेगा, तब इसके परिणाम सामने आएंगे। नरेश जी, अभी तक का जो अध्ययन है हिमाचल में जो नशे की स्थिति है, ये पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी निकल कर आई है, जब तक राज्य सरकार एनसीबी के तर्ज पर कोई एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं बनाएगी, तब तक नशे का खात्मा असंभव है।
क्या इस पर विचार करेंगे? नहीं, इस पे भी विचार हो रहा। अभी मुख्यमंत्री जी ने होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसमें बड़े गंभीर विषय उठे। दूसरे राज्यों से भी जो चेन है उसको कैसे तोड़ना है, दूसरे राज्यों का भी सहयोग होना बहुत आवश्यक है। कि आप ये समझें कि केवल एक राज्य इसको सोचे कि रोक सकते हैं। जो आपसे मैंने जिक्र किया कि अल्टीमेटली तो ये कहीं से आता है ना, चैन तो है दूसरे राज्यों से आ रहा है। वहां पर आपका किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहेगा, उन राज्यों से आपको किस तरह का सहयोग मिलेगा, आप कैसी इंफॉर्मेशन उससे मिलेगी, इसके लिए बड़े स्तर पे भारत सरकार भी काम कर रही है। वो एक अलग स्तर है कि एक दूसरे राज्यों से इसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। लेकिन हमें दूसरी परेशानियां हैं कि जिस प्रकार ये हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में, आप सब जानते हैं कि पहले हिमाचल में इस तरह का ये जो सिंथेटिक ड्रग्स आए हैं जिससे हमारे बच्चे बहुत नुकसान हो रहा है। वो ऐसी लत उनको पड़ रही है कि वो अपने रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं, अपने परिवार को नहीं समझ रहे हैं, अपने परिवार की हर चीज को बेचने के लिए उतारू है। उन बच्चों का कसूर नहीं है, हम कैसा समाज उनको दे रहे हैं, वो उसमें जा रहे हैं। उस समाज में बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है और हम सरकारी तौर पे इसकी जो जिम्मेवारी है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। लेकिन बार बार इस चीज का भी आग्रह करते हैं कि समाज के दूसरे वर्ग भी, सभी वर्ग मिलके इसको एक मिशन बना दे कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाना है। सर पुलिस वाले जो चिट्टा तस्करों को पकड़ रहे हैं, अभी पीछे जो एक रोडो का बड़ा माफिया था उसके काफी लोग पकड़े गए, 30-40 लोग, उनको सबको बेल मिल गई। तो अब शिमला पुलिस ने भी चिंता जाहिर की है कि जितने भी हम लोग पकड़ रहे हैं बाद में वो सब बेल पे बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि और सख्त कानून जो है वो होने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को बेल ना मिले, और जो युवा है वो थोड़ा सा ये हो कि बेल नहीं मिल रही है तो फिर हम इस काम में ना जाएं। देखिए, अभी जो कानून है ये मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि चाहे हमें कानून में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ अदालतें भी बनानी पड़ेगी, स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, जैसा आप समझ रहे हैं कि एक चुटकी में खत्म हो जाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे और आपके सामने है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबको मिलकर करना पड़ेगा, परिणाम आएंगे, जरूर आएंगे। हमको अपने बच्चों को बचाना है, अपने दोस्त के बच्चे को, अपने पड़ोसी के बच्चे को बचाना है, ये हमारा धर्म है। हम बड़ी गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कानून बदलने पड़ेंगे, चाहे इसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, पर सहयोग सबका चाहिए। नरेश जी 3 बड़े मामले हैं आपकी सरकार में। एक तो पानी वाला घोटाला है, ठेव वाला, दूसरा केसीबी वाला है, कांगड़ा वाला, और तीसरा ये पब्लिक बैंक वाला है। इस पर थोड़ा प्रकाश करना। देखिए, हमारी सरकार जब बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों के पास जरूर रिकॉर्ड होगा, साफ मंशा की थी कि हमारी सरकार की जो नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, दैट इज 0 टॉलरेंस। किसी भी स्तर में भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, कोई भी माफिया सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार का हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग माफिया पे भी अटैक किया, उनको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए, सख्ती की, उसमें मुश्किलातें आई लेकिन रुकने वाले नहीं। आपने जो जिक्र किया कि पानी का जो मामला हुआ, बिना समय गंवाए हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इसकी विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश दे दी। अब कानून अपना काम करेगा, इंक्वायरी अपनी काम करेगी। हम किसी को भी न बचाने वाले हैं और भ्रष्टाचार किसी स्तर पे न सहन करने वाले। इस बात से मैं समझता हूं, इन घटनाओं से प्रदेश के बाकी लोगों को भी ये समझ आ गया कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति बड़ी साफ है, और लोग भी समझ लें कि काम ईमानदारी से प्रदेश के विकास के लिए करना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों को लूटने के लिए नेक्सस बना दिया था, चाहे उसमें अधिकारी हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, वो इस बात से साफ मैसेज है कि इन चीजों से पीछे हट जाए, अदरवाइज कानून को तो अपना काम करना ही है। हम किसी को किसी प्रकार का संरक्षण देने वाले नहीं। राज्य सहकारी बैंक, देखिए, सहकारी बैंक में हो, कोई भी बैंक हो, मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूं। कोई ये भी व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेके कोई बिजनेस करता है, वो उसके लोन बैंक के और उस बिजनेसमैन के बीच की बात है। आपने करोड़ों रुपए का कर्जा उठाया किसी बैंक से, वो आपको बैंक को दे दो, या आप उसको एक अच्छा खाता रखो गुड लोन में, आप उसको रीपे करो। अगर मैं बैंक का पैसा नहीं दूंगा, बैंक अपनी कार्रवाई करेगा, बैंक के कानून बने हुए हैं।
हमारे कानून ने बैंक को अधिकार दिए कि उसमें वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं। जब हम लोन उठाते हैं किसी बैंक से तो बैंक को अधिकार है, अगर मैं उस बैंक के लोन को वापस नहीं करता तो जिसकी जो मैंने उसमें गारंटी दी है, जो उसमें प्रॉपर्टी है, वो बैंक लेगा। वो किसी एक बैंक की बात नहीं है, वो नेशनलाइज बैंक हो, सबके लिए कानून एक है। आपको करना तो आप उस लोन को चुका दो, अपने लोन को ठीक कर दो, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। आपको राज्य सहकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। मैं एक ही बैंक की वही बोल रहा हूँ कि जो लोग बैंक का कर्जा लेंगे उनको देना होगा, या आप अपना बिजनेस ठीक करें या उनका कर्जा चुकाएं। इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार बैंक अपनी रिकवरी करेगा, बैंक के अपने कानून है, उसको दे के कर रहा है। अब उसको लेके अगर विजिलेंस में बैंक गया है तो आप विजिलेंस में जाके अपना पक्ष रखें, अपना बात को रखें। अगर आपने कुछ किया नहीं, आप बोलते मेरा सब कुछ ठीक है, तो किसी को विजिलेंस में घबराने की आवश्यकता क्या है? आप विजिलेंस की इंक्वायरी में अपनी बात रखें। आप साफ सुथरे हैं तो घबरा क्यों रहे? उसको फेस करें। चेयरमैन में भी आरोप लगे हैं। जो भी हो, देखिए आप किसी भी आरोप की बात है, किसी भी इंक्वायरी की बात है, एक निष्पक्ष जांच विजिलेंस अपने आधार पे करेगा। सरकार का कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। जहां जहां भी कोई कंप्लेंट्स होती है, विजिलेंस उसको मेरिट के आधार पे आगे बढ़ाती है, इंक्वायरी होती है। अगर उसमें कुछ निकलता है उसके बाद उसमें केस बनता है, FIR दर्ज होती है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपका जिक्र किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति बड़ी साफ है। ये पैक कर दीजिए, चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। हम यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.